माघ मेला 2026 का कल 5वां स्नान है। ऐसे में मौनी महाराज कल हिंदू राष्ट्र के लिए चक्रवर्ती परिक्रमा अपने शिविर से संगम तक करेंगे। ऐसे में महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, कल आप हिंदू राष्ट्र के लिए चक्रवर्ती परिक्रमा करेंगे। माघ मेले में कई बार आपने परिक्रमा की है, कल क्या कुछ विशेष हो जाएगा? यानी कानिक जपापानी जलमांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रादक्षिणाम पदे पदे। शास्त्रीय दृष्टि से रवि मुख्य होने के नाते कल के योग में सर्वार्थ योग भी हो रहा है। इस योग में जो संकल्प लिया जाता है वह पूर्ण होता है। माघी पूर्णिमा है, पूरे महीने का सबसे सर्वोत्तम पर्व आ गया है। कलबास के पूर्णाहुति का पर्व है। भगवान सूर्य उत्तरायण है और रविमुख भी है। ऐसी स्थिति में कल चंद्र और सूर्य दोनों उपासनाओं का शास्त्रीय विधि है। नारद पुराण और अन्य शास्त्रों की दृष्टि से कल लिया गया संकल्प पूर्ण होता है। इसीलिए मैंने माँ गंगा की गोद में कल संकल्प लिया है। 16 से 47वीं बार मैं 3758 किलोमीटर से अधिक परिक्रमाओं की का कल संकल्प लेकर के आगे बढ़ूंगा। इसका उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूर्ण करना और गाय माता की रक्षा के लिए गोहत्या बंद होना और गंगा विरल प्रवाह जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के कल मेरी परिक्रमा है। और मैं माँ से प्रार्थना करूंगा कि आप हे जगदम्बिके संसार के पातक का हनन कर देती है। जो खाली हाथ आता है झोली भर देती है। मैं भी भिखारी हूँ, मांगने कुछ आया हूँ। हे मेरी माँ, मेरी कामनाओं को पूर्ण कर दे, भारत हिंदू राष्ट्र बना दे। आज मेरे जीवन के संकल्प की इस आशा को मैं लेकर के माँ के सामने खड़ा होऊंगा। सभी देवी देवता उसके साक्षी होंगे, क्योंकि देव धनुष किन्नर नरश्रेणी सादर मध्य चकल त्रिवेणी सब उपस्थित रहेंगे। सबके सामने माँ से प्रार्थना करूंगा। और शास्त्रीय विधि है कि जो तीर्थराज प्रयाग में बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा, सकल सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। कल जो चाहेंगे प्राप्त होगा। उसी कामना से हिंदू राष्ट्र की भिक्षा मांगने के लिए मैं गंगा से जा रहा हूँ। उनकी कृपा होगी, मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी और देश गुरुदेव, आपने 1 माह तक यहाँ पर जप तप और कठिन तपस्या की है। क्या कुछ कहेंगे 1 माह का अब जो पूरा हो रहा है कल से, जिस तरीके से माघी पूर्णिमा और पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा का स्नान हुआ, क्या कुछ कहेंगे आने वाले श्रद्धालुओं को जो तपस्या? देखिए, मेरी प्रार्थना है कि जिंदगी की राहों की राह बदल जाते हैं। जो माँ की गोद में आते हैं बहुत बदल जाते हैं। त्रिवेणी का पक्षस्थल है। जो भी यहाँ आता है खाली हाथ आता है, जो करके जाता है। श्रद्धा और विश्वास का संगम ये आपकी जीवन की धाराओं को बदल देता है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, एक बार त्रिवेणी के पक्षस्थल में सच्चे मन से, विश्वास से, श्रद्धा से भावनाओं को पवित्र करके माँ की गोद में आके डुबकी लगाइए और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, पूरी संस्कृति के प्रति पूरे विश्वास के साथ संकल्प लीजिए। और आपके मानव जीवन निश्चित रूप से सकारात्मक बल है दिखाई पड़ने लगेगा। मैं तो मानता हूँ कि माँ की गोद में एक कण में भगवती समाहित है। यहाँ की तरंगों में भगवती समाहित है। आकाश मंडल में भगवती समाहित है। भूमंडल में भगवती समाहित है। दसों दिशाओं में भगवती समाहित है। चारों स्तंभों में भगवती समाहित है। यहाँ सब कुछ सत्य है, साकार है, दिव्य है, भव्य है। अनुभूत कीजिए, लेकिन बस एक बात याद रखिएगा, बिन विश्वास तो काम न साही, काम अछत सुख सपने नहीं। विश्वास करके आइए तो माँ गंगा वो दे सकती है, वो सुंदरा में प्राप्त नहीं हो सकता है। और मैं तो सबसे यही कहूंगा, जीवन की अंतिम इच्छा भी मेरी यही है। सबसे एक प्रार्थना करूंगा, जब तक श्वासा रहे त्रिवेणी आते रहना। जब तक श्वासा रहे त्रिवेणी आते रहना। माँ की गोद में डुबकी लगाते रहना। मानव जीवन का सर्वोच्च फल यही है। अंतिम श्वास तक त्रिवेणी डुबकी लगाते रहना। सब कुछ देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा, घर बचेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये मौनी महाराज हैं जो कल हिंदू राष्ट्र के लिए कठिन जो तपस्या है, जो चक्रवर्ती परिक्रमा है, वो संगम तक करेंगे और वहां पर ये स्नान करेंगे। विकास मिश्रा, डेली संगम, प्रयागराज।